बताऊं? पॉइंटर्स। अच्छा एक बात बताओ, कोई बंदा मुझे ये बताओ, C++ सबने पढ़ी है ना, सी आउट क्या है? हाँ जी, ये है क्या? देखो भाई एक काम करते हैं, इधर देखो, आप लोगों में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो यही है, समझो समझो। देखो मैंने आपसे पूछा प्रिंट एफ क्या है, आपको कहना चाहिए था फंक्शन। फंक्शन। मैं आपसे पूछता हूं मेन क्या है, आपने कहा फंक्शन। मैंने आपसे पूछा एक्स क्या है, तो आपने कहा एक वेरिएबल, और मैंने पूछा आपसे सी आउट क्या है? हाँ जी, ऑब्जेक्ट। कितने लोग मानते हैं ऑब्जेक्ट है? फंक्शन है। कौन कह रहा है ये फंक्शन है? देखो एक मिनट, अगर ये फंक्शन होता, आपने कभी गौर किया, इधर देखो, हर फंक्शन के आगे ये ब्रैकेट लगाने पड़ते हैं। क्या कोई मुझे बता सकता है ये क्यों लगाते हैं? ऐसे क्यों है ये? देखो बहुत सिंपल सी बात है, इधर देखो, इधर अगर सिमरन नाम का एक फंक्शन है, अगर सिमरन नाम का एक बंदा है मेरे पास बैठा हुआ है, ठीक है, मैं उसे कहूंगा सिमरन यहां ना। अगर सिमरन मुझसे दूर है, कहीं स्टोर है, बहुत दूर है, मैं सिमरन को कैसे पुकारूंगा? सिमरन, सिमरन। फंक्शन पुकारो ऑपरेटर। देखो CLR STR गेट CH, देखो ना आप सिंपल सोचो, देखो STR लेन printf, ऐसे आता नहीं आता? यानी हमने printf को पुकार लिया, गेट CH को हमने पुकार लिया, ठीक है। कभी आपने सी आउट को पुकारा है ऐसे? नहीं। इसका मतलब सी आउट कोई फंक्शन नहीं है, बल्कि एक वेरिएबल है। अब अगर वो वेरिएबल है तो किसी ना किसी टाइप का तो होगा, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, डबल, किस टाइप का तो होगा। तो ये किस टाइप का है? ये किस टाइप का है? ये क्लास टाइप का है, ये एक ऑब्जेक्ट है। और ये किस क्लास का ऑब्जेक्ट है? लिख लेना, ओ स्ट्रीम क्लास का, ओ स्ट्रीम क्लास का। और सीन क्या है? आई स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट है। सी आउट के जरिए क्या करते हैं हम? डेटा डिस्प्ले करते हैं। अब आप मुझे एक बात बताओ कि ऑब्जेक्ट क्या होता है? किताब में तो ऐसे लिखा होता है। और कुछ? हाँ कुछ अलग बताओ, कुछ अलग। 3 रेट देखिए, एक्सीलेंसी वाला। हाँ जी। ऑब्जेक्ट जिसकी कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक हो, जिससे हम पता लगा पाए कि है क्या ये। फिर से सोचो, ऑब्जेक्ट क्या होता है? सर जिससे कुछ काम करवा सके हम, कोई भी काम। तुम ऑब्जेक्ट हो? हाँ। पक्का? ठीक है। अगर आप इसको ध्यान से देखो, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो उस पूरे यूनिवर्स में, जरा ध्यान से देखना, इस पूरे यूनिवर्स में इसका कहीं ना कोई मेमोरी तो एलोकेट हुई होगी ना, ठीक है। और उस मेमोरी का कोई एड्रेस भी होगा, राइट। ऑब्जेक्ट इज नथिंग, इट इज जस्ट अ मेमोरी विच इज एलोकेटेड बाय रन टाइम एनवायरनमेंट एट रन टाइम, नथिंग एल्स, नथिंग एल्स। एंड आई कैन प्रूव इट। बहुत से लोग कहते हैं ऑब्जेक्ट, सर ऑब्जेक्ट ये होता है, वो होता है, अंडा में ऐसा होता है। अरे कुछ नहीं होता यार, बेवकूफी वाली बात है। ऑब्जेक्ट इज नथिंग, इट इज जस्ट MKT। MKT? हाँ MKT, मेमोरी का टुकड़ा। लिख लो इसे, नथिंग, मेमोरी का टुकड़ा भाई, कुछ नहीं है। इसको इतना वेटेज देने की जरूरत नहीं है कि यू नो सर इसकी इतनी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ये रन टाइम इंप्लीमेंटेशन होता है। अरे भाड़ में गए सब कुछ नहीं होता। ऑब्जेक्ट इज जस्ट MKT, मेमोरी का टुकड़ा। अब आप कहोगे सर मेमोरी का टुकड़ा, मेमोरी कहां एलोकेट होगी? रैंडम एक्सेस मेमोरी होगी। उस रैंडम एक्सेस मेमोरी के अंदर एक मेमोरी होगी, उसका नाम होगा हीप। सुना किसी ने नाम हीप? अगर हम अपनी मेमोरी को हीप के अंदर एलोकेट कर दें, वही ऑब्जेक्ट होता है। कहानी खत्म। सर कैन यू प्रूव इट? लो प्रूव हो गया, लो प्रूव हो गया। ये देखो लिख लेना बच्चों, ऑब्जेक्ट इज नथिंग, इट इज जस्ट अ मेमोरी विच इज एलोकेटेड एट रन टाइम इन हीप, nothing else, and we can display it like this। देखो बच्चों, देखो भाई, हैश include की स्पेलिंग include IOSTREAM.h, iostream.h। देखो जी मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूं कि सी आउट क्या है। आप लोगों के हिसाब से सी आउट एक ऑब्जेक्ट है, सब है ना, मानते हैं ना सब, सी आउट एक ऑब्जेक्ट है। यानी सी आउट क्या है? मेमोरी का टुकड़ा। सीन क्या है? मेमोरी का टुकड़ा। तो आओ उस मेमोरी का टुकड़े का एड्रेस देख लेते हैं, कहानी खत्म। ये देखो कुछ नहीं है, सिर्फ एड्रेस है। ये देखो मैंने कहा सी आउट, इंसर्शन ऑपरेटर, सी आउट। आई हाँ, सी आउट क्या है? पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट। इसके पास कोई मेमोरी का एड्रेस होगा, आओ उस एड्रेस को डिस्प्ले कर देते हैं, सी आउट सी आउट। लो कंट्रोल F9। ओके बहुत अच्छी बात है ये देखो
फाइल का नाम ही नहीं है stream.h। वो देखो इधर एंगुलर ब्रैकेट उधर वो, अरे जाओ यार, चलो जे बात एड्रेस आ रहा है, कुछ नहीं है भाई, मेमोरी है, कुछ नहीं है, इतना वेटेज मत दो इसे, कोई वेटेज देने की जरूरत नहीं है। सो व्हाट इज ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा? अच्छा कुछ, कोई बात नहीं, यहां दिखा देता हूं आपको, ये देखो टैब 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 टैब, कंट्रोल F9, अब दिखाई दे रही है? ये है सी आउट, कुछ नहीं है यार, ये सीन दिखाऊं, लो ये सीन है, लो इसके बाद तो कोई एड्रेस होगा, ले लो, कहानी खत्म, खलास। सोचो, आप ये बोलो इंटरव्यू के सामने, या वो बोलो जो किताबों में लिखा होता है, क्लास इज अ डिजाइन, और क्लास इज अ स्ट्रक्चर, और क्लास इज अ प्रोटोटाइप, और क्लास इज अ मॉडल, और क्लास इज अ ब्लूप्रिंट, और क्लास इज अ स्ट्रक्चर बाय विच वी कैन क्रिएट सम ऑब्जेक्ट्स एंड एवरी ऑब्जेक्ट हैज सम काइंड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर। क्या है ये सब किताबों में लिखा होता है, देयर आर n नंबर ऑफ क्लासेस आउट देयर, और आप और ये बोलोगे आप जाके कहो सर ऑब्जेक्ट इज नथिंग, इट इज जस्ट अ एमकेटी। एमकेटी ये देखिए ना सर, आपको भी नहीं पता, मैं बताता हूं, मेमोरी का टुकड़ा। अबे यार कहां से आ गया तू, अबे कहां से आया? कुछ नहीं सर, आप कहो सर देखिए ऐसा है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम या हमारी जावा वर्चुअल मशीन या हमारा एनवायरनमेंट रन टाइम पे थोड़ी सी मेमोरी लोकेट करता है रैम के अंदर, उसी को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। हर ऑब्जेक्ट का एक एड्रेस होता है और वो एड्रेस हमारे पास आ गया, यानी तुम्हारा एड्रेस हमारे पास है, कहानी खत्म हो गई। ये देखो ये सी आउट का एड्रेस है, वो उसका एड्रेस है, फालतू की बेटे दे रखी है उनको, बेकार की बात है। चलो जी, तो कुछ नया सीखने को मिला, हाँ किताबों से अलग, किताबों से अलग। बस एक बात का ध्यान रखना, इन सब चीजों को बोलने से पहले प्रूव करने की ताकत होनी चाहिए, प्रूव करने की ताकत सोचने वाली बात है। अगर आपने कह दिया ये ऑब्जेक्ट है तो प्रूव करो कि ऑब्जेक्ट है, हाँ ऑब्जेक्ट ही है, ये ऑब्जेक्ट ही है, एज पर माई थ्योरी मेमोरी का एलोकेशन है, और वही हमने आपको दिखा दिया। सी आउट मतलब सी आउट के अंदर जो एड्रेस है वो शो कर दो, सी इन के अंदर जो एड्रेस है वो शो कर दो, कहानी खत्म। मैम करना है या मैम से? हाँ जी मैम। नहीं हमें तो आप पोजीशन खड़ा रखिए, बात ये है, हम तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बच्चों का भी एक होता ना घड़ा, स्टैक ओवरफ्लो हो जाता है ना फिर बहुत ज्यादा, स्टैक ओवरफ्लो। मैं बच्चों से बात कर लेता हूँ, अगर कुछ पूछना चाहते हो तो आप कुछ पूछ सकते हो, टेक्निकली कुछ पूछना अगर हो, सी में, C++ में, जावा में, कुछ भी। वैसे तो मैं अगर आपसे कहूं, जिन लोगों ने जावा, कितने लोगों ने जावा पढ़ी है, पढ़ रहे हो ना, तो ठीक है, मैं उनको 500 नहीं 500 रुपए दूंगा जो क्लास बना के दिखा दे बिना क्लास कीवर्ड लिखे। आप क्लास कैसे बनाते हो? क्लास का नाम, क्लास की बॉडी, बिना क्लास कीवर्ड लिखे क्लास कैसे डिजाइन करोगे? हैं? आप लोगों ने इनहेरिटेंस पढ़ा होगा जावा में, अगर मैं किसी क्लास के ऊपर फिनाल लगा दूं तो वो इनहेरिट नहीं हो सकती। फिनाल फाइनल, अगर मैं किसी क्लास के ऊपर फाइनल लगा दूं तो वो इनहेरिट नहीं होती। आपको क्या काम करना है? बिना फाइनल कीवर्ड के कुछ ऐसा करना है कि क्लास इनहेरिट ही ना हो। जावा डू नॉट सपोर्ट सीड क्लासेस, इट इज सपोर्टेड बाय .NET। ओह माय गॉड, रॉन्ग बोल गया, मैं जावा की बात कर रहा हूं। अगला सुनो, मेरे पास एक क्लास है, मुझे उस क्लास को इनहेरिट करना है बिना एक्सचेंज कीवर्ड के, हैं? व्हाट्सएप सर नहीं जाओ। हाँ जी, अच्छा एक मिनट, बच्ची तुम्हारा नाम क्या है? हाँ भावना, चलो एक काम करते हैं, भावना माइक लो, ठीक है, वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके भावना, तुम्हें क्या काम करना है? तुम्हें एक इंटरफेस को इंप्लीमेंट करना है बिना इंप्लीमेंट कीवर्ड के। अच्छा एक बात बताओ, मैं आपको जावा का थोड़ा सा एक बात बताता हूं, इधर देखो, इधर हाँ, मैं आपसे कुछ कह रहा हूं, आप देख नहीं रहे हूं। ये जो भाई साहब हैं, ये अमिताभ बच्चन, दिलीप कुमार और जॉनी वॉकर से बहुत ज्यादा इंप्रेस हैं। ये तीनों की एक्टिंग को अपने अंदर समाहित करके चलते हैं, राइट? मैं भी इनसे काफी इंस्पायर्ड हूं। वैसे ये मेरे ही कॉलेज के हैं, मैं जामिया मिलिया इस्लामिया का प्रोडक्ट हूं, और ये भी वहीं से हैं। मेरे मामा जी के सीनियर थे ये, शाहरुख खान साहब, हर्ष छाया नाम सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है? और एक था इंडिया मोस्ट वांटेड जुनेद, वो सुहेब इलियासी,
शोएब इलियासी। आप लोगों ने नवेद खान का नाम सुना होगा रेडियो मिर्ची पे, मुर्गा, ठीक है, वो भी मेरे सीनियर्स में से हैं, वो मेरे कजिन भी लगते हैं बहुत दूर से, बहुत दूर मतलब वो कहीं और रहते हैं, मैं कहीं और रहता हूँ, तो मतलब बहुत दूर है। तो शाहरुख खान साहब की मैंने थोड़ी सी मिमिक्री यहाँ पे करने की कोशिश की थी। खैर मुझे ये बताइए, शाहरुख खान साहब 3 लोगों से इंस्पायर्ड हैं, अगर मैं जावा को शाहरुख खान मान लूं तो वो किन लोगों से इंस्पायर्ड है? बच्चे एक बात बताओ, मेरे पास एक कप है, मेरे पास एक कप है, मैंने उसमें चीनी डाली जिसका नाम है सी, अगर मैं उसमें फिर से चीनी डाल दूं C++, तो ज्यादा चीनी नहीं हो जाएगी? अगर मैं सी को C++ से ऐड कर दूं, इसका मतलब आपने 2 बार सी ऐड कर दी, C+C, कुछ और होगा फिर। हाँ जी, अरे मेरे बच्चे ऐसा कुछ नहीं है। देखो जी, जावा जो है वो इंस्पायर हुई है 3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से। नंबर 1 सी, नंबर 2 मैसा, मैसा MESA, मैसा, और नंबर 3 ऑब्जेक्टिव सी। नाम सुना है किसी ने ऑब्जेक्टिव सी का? बिल्कुल सही। किसने कहा ये? iOS, बिल्कुल सही है। iOS जो है ना, एप्पल आईफोन, उसकी जितनी भी एप्लीकेशंस बनती हैं वो ऑब्जेक्टिव सी में बनती हैं। वेरी गुड आंसर, सी, मैसा एंड ऑब्जेक्टिव सी, राइट। क्या आप बता सकते हैं जावा बनी क्यों थी? मैं बताता हूं आपको। हाँ जी, नहीं, बनी क्यों थी? देखो इसलिए बनी थी, इधर देखो, ये है सेट टॉप बॉक्स, पता ही हो आपको, डिश टीवी, डिश करो विश करो, और ये है रिमोट कंट्रोल। मुझे अपने सेट टॉप बॉक्स को, यहां देखना ध्यान से, ये शायद हिले ना ज्यादा, ये हिल भी सकता है, मुझे अपने सेट टॉप बॉक्स को रिमोट कंट्रोल से इंटरेक्ट करना था, उसके लिए जावा बनी थी। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए जावा बनी थी, यानी मुझे अपने रिमोट कंट्रोल से सेट टॉप बॉक्स को ऑन करना है, ऑफ करना है, ये करना है, वो करना है, इसके लिए जावा बनी थी। ठीक है, वो छोड़ो आप, क्योंकि अगर मैंने आपसे कह दिया ना प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस क्या है तो बता नहीं सकते, दिक्कत हो जाएगी, तो वो छोड़ो आप। जावा के 16 फीचर्स होते हैं, 16 फीचर्स होते हैं। आपको कितने पता है? सर 16 फीचर्स होते हैं, इसका मतलब आपको नहीं पता है। 16 फीचर्स होते हैं, 16। बता सकता है कोई? नहीं। मैं आपको एक छोटी सी खुशी देता हूं, आपने सुना होगा NRI, नॉन रिलायबल इंडियन या नॉन रिटर्निंग इंडियन, नाम सुना है? आप लोग NRI को इसी और से जानते हो, नॉन रिलायबल इंडियन। कुछ ऐसे इंडियन जो रिलायबल नहीं है वो NRI कहलाते हैं। उनमें से एक का नाम था विनोद खोसला, नाम सुना है? इन्होंने खोसला का खोसला फिल्म में काम किया था? नहीं, नाम था इनका विनोद खोसला। बीटेक एमटेक IIT दिल्ली से किया, अमेरिका जाके PhD की थी इन्होंने, राइट। इन्होंने फाउंड किया था सन माइक्रोसिस्टम को, यानी सन माइक्रोसिस्टम इज फाउंडेड बाय इंडियन, नॉन रिलायबल इंडियन। जावा छोटा सा कॉन्सेप्ट है। जावा इज अ किंग ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जितने भी उल्टे सीधे कॉन्सेप्ट होते हैं ना ऊप्स के, जैसे कि मल्टीपल इनहेरिटेंस हटा दिया गया, ऑपरेटर ओवरलोडिंग हटा दिया गया। जावा इज डिजाइन इन नीट एंड क्लीन अप्रोच। तो मेरे ख्याल से दुनिया की सबसे ज्यादा खूबसूरत ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम है जावा। शायद गूगल ने अपने एंड्रॉइड को जावा में डेवलप किया, शायद ब्लैकबेरी भी जावा में इसलिए डिजाइन किया गया, शायद CMBN भी जावा में इसलिए है, शायद बाडा भी जावा इसमें इसलिए है। हाँ, माइक्रोसॉफ्ट की बात अलग है, माइक्रोसॉफ्ट C# यूज करती है और एप्पल आईफोन यूज करता है ऑब्जेक्टिव सी। सोचिए, दुनिया के सबसे अच्छे मोबाइल फोन ब्लैकबेरी, बाडा, एंड्रॉइड, सिम्बियन, दे आर कंप्लीटली रिटन इन जावा बिकॉज जावा इज रोबस्ट। थप्पड़ मारोगे गिरूंगा नहीं, उठ के फिर खड़ा हो जाऊंगा, फिर थप्पड़ मारोगे गिरूंगा, फिर खड़ा हो जाऊंगा। ये नहीं है थप्पड़ मार दिया मुंह टेढ़ा हो गया गिर के मर गया, जावा नहीं है, मारोगे गिरेगी उठ के खड़े हो जाएगी। रोबस्ट, एरर टॉलरेंस, जस्ट लाइक हमें बनना है ऐसा। कुछ पूछना चाहो पूछ सकते हो। सर क्लास कैसे डिक्लेयर करेंगे विदाउट क्लास? एकता कपूर। अच्छा मैं पागल हूं, मैं अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लूं? नहीं, ठीक है, मेल करो मुझे, ठीक है, मैं बताऊंगा उसका आंसर, राइट। मेल करो, क्योंकि थोड़ा सा अलग टाइप का कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा अंदर जाना पड़ेगा, पर ये है, होता है, ये होता है। बिना क्लास कीवर्ड लिखे क्लास लिखो, बिना एक्सटेंड किए, बिना इंप्लीमेंट किए इंप्लीमेंट करो, और बिना फाइनल लिखे किसी भी क्लास को इनहेरिट होने से रोक दो। क्या आप बिल्कुल रियल लाइफ के एग्जाम्पल बता सकते हैं फाइनल क्लास के? रियल लाइफ के एग्जाम्पल। एक बच्चे ने हाथ उठाया, सुनो कितना गंदा आंसर है। सर मैं बताऊं रियल लाइफ का एग्जाम्पल फाइनल क्लास का? मैंने कहा हाँ बता। अटल बिहारी वाजपेयी फाइनल है, कहां हुआ उनका इनहेरिटेंस? सलमान खान, और राहुल गांधी। अरे मैंने कहा ना यार, ये अच्छी बात नहीं है। ऐसे तो हम लोगों का हुआ इनहेरिटेंस। भगवान ना करे हमारे बीच में कोई फाइनल हो, भगवान ना करे, तो दुआ करते हैं कि हम लोग फाइनल ना हो इंशाल्लाह। हाँ जी, और कुछ पूछना चाहे पूछ सकते हैं आप लोग। मैं तो सुबह 9 से शाम के 7:30 बजे तक ऐसे ही रहता हूँ, एज इट इज, बिना खाना खाए, मतलब हाँ 2 घंटे में चाय चाहिए।
हर 2 घंटे पे चाय चाहिए, वो तो शायद पता भी होगा, है ना? हाँ। तो कुछ पूछना चाहो, नहीं तो मैम एक बार आप आ जाइए, बता दिए बच्चों को। कुछ पूछना हो बच्चों पूछ सकते हो, कुछ भी। आप लोगों को भूख लग रही होगी। अच्छा हाँ, मेरी ईमेल आईडी क्या है? मेरी ईमेल आईडी, अच्छा याद आ गया, मैं यहाँ लिख देता हूँ। नोट पैड कहाँ गया वो? एक मिनट, यहाँ पे फॉन्ट बड़ा कर देते हैं इसका, फॉन्ट बोल्ड 36, ठीक है। नहीं ये नहीं है, वो देता हूँ ऑफिस वाली, najmul@setpainfotech.com, setpainfotech.com, najmul@setpainfotech.com। हाँ यही है, मुझे याद आ गया। नहीं होगी तो बाउंस बैक हो जाएगी, और क्या। नहीं यही है मैम। कुछ बच्चों से बात करेंगे आप, ये ले लीजिए। अच्छा सेटपा इज द ट्रेनिंग कंपनी। जैसे अभी हमने आपको जावा, C++ कुछ कॉन्सेप्ट्स बताए, तो ऐसे डिफरेंट टेक्नोलॉजीज में हम डील करते हैं। C++, जावा, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, एथिकल हैकिंग, एंड्रॉइड, IT, CA से रिलेटेड जितने भी टेक्नोलॉजीज हैं सब पे हम सेशन प्रोवाइड कराते हैं, एज वेल एज बीटेक के अदर ब्रांचेस हैं, MCA, BCA सब ब्रांचेस के लिए। तो हमारा ट्रेनिंग कंपनी है, दिस इज इन सेक्टर 2 नोएडा। तो इफ यू वांट टू जॉइन अस तो हमें ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं, लाइक 4 वीक्स प्रोग्राम है, 6 वीक प्रोग्राम है, एंड 6 मंथ ट्रेनिंग भी है। सेटपा का हुआवे इन्फोटेक, हुआवे का नाम कितने बच्चों ने सुना है? हुआवे डोंगल यूज करते हो, उसके पीछे हुआवे लिखा होता है। तो हमारा हुआवे के साथ टाई अप है, दिस इज द टेलीकॉम कंपनी। उसके लिए हम 6 मंथ्स का ट्रेनिंग देते हैं, जिसमें 4 मंथ्स के लिए आपका सेटपा में ट्रेनिंग होता है, देन जो 2 मंथ्स होते हैं आप हुआवे में जाके ऑन जॉब ट्रेनिंग करते हो, एंड उसके बाद वी विल गिव यू द जॉब मिनिमम ऑफ 20,000 पर मंथ पैकेज। उसके साथ साथ हमारा माइक्रोसॉफ्ट, ऑरेकल इनके साथ टाई अप है, जिसके बेसिस पे अभी कमिंग संडे 28 को हमारे यहाँ पे एक वर्कशॉप है फॉर द 3 आवर्स। सेम जैसे यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपने ट्रेनिंग लिया, वहाँ पे 3 आवर्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट आपका ट्रेनिंग होगा फॉर 3 मंथ्स। 28 को है ये। माइक्रोसॉफ्ट और ऑरेकल के एक्सपर्ट्स आ रहे हैं, डिफरेंट टेक्नोलॉजी पे आपको सेशन देंगे। सो दोज आर इंटरेस्टेड, मैंने मैम को पोस्टर्स दिए हैं, वो नोटिस बोर्ड पे लग जाएंगे। वर्कशॉप लिख के आपको नोएडा वाले नंबर पे SMS करना है, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं हमें आके ज्वाइन कर सकते हैं। एंड उसके लिए कुछ इंक्वायरी करनी है, लाइक आपको कोई प्रोग्राम हमारे यहाँ ज्वाइन करना है तो आप हमारे यहाँ पे आके इंक्वायरी करिए एंड यू कैन ज्वाइन अस। थैंक यू सो मच।